Shruti, firstly, welcome to IWM Bus and congratulations for this new show. क्या बोलना चाहोगे, कितना एक्साइटमेंट है? जी, बहुत ही एक्साइटमेंट है और बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं और लोगों को जो प्रोमोस पे जो लोगों का रिएक्शन आया है उसके बाद बहुत नर्वसनेस भी हो रही है कि Yes. जितना प्यार वो प्रोमो को देखकर दे रहे हैं उतना शो को देखकर भी मिले, तो एक्साइटमेंट के साथ नर्वसनेस भी है। सो श्रुति, जैसे कि प्रोमो में इतने सारा धमाका देखने को मिल रहा है, फुल ऑफ एनर्जी है, वो फुल यूपी और बिहार वाला एनर्जी लेकर आप आए हो। जब आपको ये कंसेप्ट के बारे में पता चला कि एक नचनिया के ऊपर है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? बिकॉज ऑडियंस की भी एक्साइटमेंट उतनी ही बढ़ गई है। ऑनेस्टली मैं पहली पहली जब मुझे बात पता चली वो ये थी कि डांसर का कैरेक्टर है, डांस बहुत करना पड़ेगा। तो मैं बहुत खुश हो गई थी। आई वाज़ लाइक अरे वाह! मैं तो डांस ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि आपको टीवी शो में कहाँ मौका मिलता है रोज़ डांस करने का। बाद में पता चला कि क्योंकि डांसर का कैरेक्टर है तो बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है। लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है कि ये कैसा प्लॉट लेकर आ रहे हैं। तो वो एक नर्वसनेस भी थी और कहीं न कहीं मुझे लगा कि यार अगर नहीं चला तो? अगर लोग उसका जो मेन मुद्दा है वो नहीं समझ पाए तो? फिर कहते हैं ना कि जब ओखली में सर दे दिया तो मुँह-सर से क्या डरना? तो जब तय कर लिया था कि हाँ, करना है तो हमने सोचा कि हो ही जाएगा सब। शिव जी सँभाल लेंगे। यस, यस, यस। तो जब आपकी कैरेक्टर की बात किया जाए तो कितना अलग है एज़ कम्पेयर टू आपने अब तक जो शोज़ किए हैं, 2 शो? बिकॉज़ मैंने जैसे कि आपका वो प्रोमो से लग रहा है कि वो कंप्लीटली डिफरेंट है, तो आप इसमें क्या बताना चाहोगे और क्या ऐड करना चाहोगे? बहुत ही अलग किरदार है। मैंने धनक किया है, पलक किया है, शायरी किया है, कहीं न कहीं उन सब में एक अलग तरीके की क्वालिटी थी। जो कहानी है वो बहुत ही साधारण-सी लड़की है, मगर उसमें जो असाधारणता है वो ये है कि आई थिंक कोई नॉर्मल लड़की अगर हम ही कहीं पर हुँ, जाके परफ़ॉर्म करें ऐसे ही नॉर्मली तो हमारे अंदर एक स्टेज फ़ियर होता है। यस, ये हम 10 लोगों के सामने डांस करने जा रहे हैं, आई थिंक लोगों में होता है ये। फिर लोग क्या कहेंगे, मम्मी-पापा क्या बोलेंगे और ये लड़की अनाथ है, इसका कोई है नहीं, अपने हुँ, बलबूते पे आई है, एक ही टैलेंट है डांस का, उसी के सहारे अपने और अपने 2 अडॉप्टेड भाई-बहनों को पाल रही है क्योंकि कोई है ही नहीं, वो भी अनाथ है, ये भी अनाथ है, तो फैमिली है छोटी-सी और बिंदास है। उसे पता है उसे क्या करना है, लोग उससे कुछ बोलते भी हैं ना, तो उसके पास एक जवाब होता है देने के लिए। यस। इंटेलिजेंट भी है, उसे सोसाइटी को डील करना भी आता है। तो कहीं न कहीं मैं कोशिश कर रही हूँ कितने फैक्टर्स हम रख सकते हैं, कितने रंग ल दिखा सकते हैं लोगों को कि एक औरत का ये भी रूप है। यस। भारत में तो औरत के हर रूप की पूजा की जाती है, 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो एक ये रूप भी है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ये रूप प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है मुझे। श्रुति, जब आपको पता चला कि आपके साथ मोनालिसा भी होने वाली है ये शो में, शी इज़ ऑलरेडी अ बिलियन डांसर, सो आपको कितना एक्साइटेड था कि उनके साथ स्क्रीन शेयर करना है आपको? जी, मैं कितना बहुत खुश एक्साइटेड? थी। जब भी नया शो स्टार्ट होता है ना, तो सब अनजाने एक्टर्स होते हैं और वो आकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आप उनको जानते हो, पहचानते हो, वक़्त लगता है। मुझे तो ये बहुत वक़्त लगता है, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस शो में मोनालिसा है, तो मैं बहुत ही खुश थी। मुझे याद है वो अपना लुक टेस्ट करने के लिए आई थी और मैंने उनसे बोला था कि आप प्लीज़ कर लेना हाँ, हम सब क्योंकि एक एक्टर होने से पहले जब हमने नज़र में काम किया तो हम हमारी बॉन्डिंग बन गई थी। तो या मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था उनके साथ काम करके। वो बहुत ही अच्छी और डाउन टू अर्थ इंसान है, जितनी ही खूबसूरत वो दिखती हैं और जितनी खूबसूरत वो डांसर हैं, उतनी ही ये खूबसूरत इंसान है वो। तो आपने कुछ डांसिंग टिप्स लिए हैं उनसे? टिप्स मुझे याद है जब हम साथ में पहली बार परफ़ॉर्म कर रहे थे तो उनको डांस करते हुए देख के मैंने ये सीखा था कि दुनिया जाए भाड़ में, कैमरा फेसिंग लेते हुए परफ़ॉर्म कैसे करते हैं, मतलब बैंग ऑन। और जितना उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया है आई थिंक उनको हैट्स ऑफ है। वो यस। कर उधर पहुँची हैं। मैं इस दौरान बहुत सीखूँगी। ओके, श्रुति, डांसिंग करना इज़ नॉट ईज़ी, शो है, शो में डांसिंग का कांसेप्ट है, तो मोस्टली बहुत सारे डांस और सीक्वेंस होंगे। कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए, अलग-अलग शॉट, अलग-अलग फ्रेम के लिए देना?
तो होता क्या है कि हम एक दिन हमारी नॉर्मल शूट चल रही होती है, फिर उसमें एक दिन होता है डांसिंग। तो जी, 12 से 13 घंटे डांस करते-करते बीत जाते हैं। फिर जब आप एक दिन होता क्या है कि अगर आप एक दिन डांस करो फिर आपको 2 दिन का रेस्ट मिल जाता है तो बॉडी नॉर्मल हो जाती है। बट यहाँ क्या हो रहा है, मैं रोज़ ही डांस कर रही हूँ। यस। 1 दिन शूट कर रही हूँ, 2 दिन डांस कर रही हूँ, फिर 2 दिन शूट कर रही हूँ, 1 दिन डांस कर रही हूँ, तो बॉडी बहुत मेहनत कर रही है। तो बस उम्मीद है कि इस मेहनत का फल बहुत मीठा हो। एग्जैक्टली। सो श्रुति, जब बात किया जाए शो के कंसेप्ट के बारे में, नचनिया जब किसी को वर्ड दिया जाता है तो इट्स वेरी डिमीनिंग। आप लोग ने कभी फेस किया है ऐसा सिचुएशन जहां आप लोग के एक्टिंग के पर भी सवाल उठाए जाते हैं? हमने कई बार देखे कि एक्टिंग प्रोफेशंस को भी लेकर, एक्ट्रेस को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं कई सारी जगह। मुझे याद है जब मैंने बताया था कि मैं मुंबई जा रही हूँ और हम्म, मुझे एक्टर बनना है, तो आई थिंक मेरी माँ और मेरे भाई को छोड़ के सब खिलाफ खड़े थे। जो मेरे बहुत खास रिलेटिव्स भी हैं, जो बहुत जिन्हें मैं बहुत मानती हूँ, जी। उनके ज़माने में भी ये सवाल आ गया था कि अरे ये हीरोइन कैसे बन सकती है? फिर इसका फ्यूचर क्या होगा? मतलब उनको ये कंसर्न था कि शादी कौन करेगा? हाँ। हीरोइनों की इमेज अच्छी नहीं होती, वो तरह-तरह के काम करते होते हैं, उन्हें इंडस्ट्री की इमेज खराब है, तो आप कैसे भेज सकती हैं हमारे घर की लड़की को? उसका कोई फ़ो-फादर नहीं है वहाँ पे, कोई गॉडफादर नहीं है, आप कैसे वो कैसे खराब हो जाएगा सब कुछ। तो मैं ये फेस करके आई हूँ। तो मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ। मुझे पता है कि और ये सिर्फ़ डांसर नहीं, ये हर आर्टिस्ट, चाहे वो एक पेंटर हो, चाहे वो एक क्रिकेटर बनना चाहता हो, जब भी बच्चा कुछ अलग करने की कोशिश करता है ना, सवालों की झड़ियाँ लगी होती हैं और स्पेसिफिकली एक्टिंग और डांसिंग के लिए तो लोग पता नहीं कैसे-कैसे। जी। आपने कहा नचनिया डिमीनिंग वर्ड है, बहुत डिमीनिंग वर्ड है। अब अगर आप देखें ये शब्द वो नाच प्रस्तुत कर रही है, तब वो यस। उसको नाचने वाली और नचनिया बोल देते हैं। मगर जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो तरीका बहुत डिमीनिंग होता है। कहते हैं कि क्योंकि ये 40 लोगों के सामने परफॉर्म करी है, ये अवेलेबल है। इसको आप घर लेके जा सकते हो। वो ये नहीं देखते कि क्यों तुम्हारी बहन भी तो हो सकती है, तुम्हारी बहू भी हो सकती है, तुम्हारी पोती और बेटी भी हो सकती है। तो वो ये नहीं देखते। वो अपने घर की बहुओं को परफॉर्म करने नहीं भेजेंगे, मगर वो किसी और के घर की बेटी को नाचते हुए देखना बहुत एन्जॉय करेंगे। लोग ये समझते हैं कि अगर यस। हमारे घर की बहू-बेटियाँ नाचेंगी तो हमारी इज़्ज़त चली जाएगी, मगर वो ये नहीं सोचते कि इज़्ज़त उनके नाचने से नहीं जा रही है, इज़्ज़त आपका किसी और का नाच देखने जाने से जा रही है। हमारे शो का मुद्दा ही यही है। प्लॉट यस। यही है कि अगर आप कह रहे हो कि एक नाचने वाले घर की बहू नहीं बन सकती, तो आप खुद क्यों जा रहे हो देखने? अगर वो इतना गलत काम कर रही है तो आपको तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप नहीं जाओगे, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो नाचेगी ही नहीं। क्योंकि आप यस। टिकट खरीद के जा रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो तो वो नाच रही है। उसको तो घर चलाना है ना, उसको तो अपना परिवार चलाना है। तो यही मुद्दा ही है ये हमारे शो का। यस, वेरी ट्रू। आई होप श्रुति कि आप ऐसे ही सबको जागरूकता करवाते रहे ऐसे टॉपिक्स पे जो कि बहुत ही छोटे हैं, लेकिन इट्स अ बिग फॉर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इंडिया, जहाँ पे अभी भी ये बहुत बड़े इश्यूज बन के खड़े होते हैं। सो एनी फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस? फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस, टू ऑल माय फैन्स, टू ऑल द पीपल आउट देयर, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मैं बस उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सिर्फ़ एक टीवी शो नहीं है। हम टीवी शो एक कहानी के ज़रिए कुछ कुछ मुद्दा उठाकर एक सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपका प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। सो प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स और प्यार दीजिए और देखिए नमक इश्क का 7 दिसंबर से रात 9 बजे कलर्स में। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, श्रुति। थैंक यू सो मच। बाय-बाय। बाय।